दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा अपने मन को लेकर परेशान रहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारा मन भला शांत कैसे होगा जब हमारे मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। हम कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन हमारा मन हमें कुछ और ही काम करवा लेता है। इससे पहले कि आप अपने मन को शांत करने का प्रयास करें, ये जानना जरूरी है कि मन का व्यवहार शांत होने वाला ही नहीं। अगर मन शांत हो सकता तो इस दुनिया में सभी के मन शांत हो गए होते और हर कोई अपना जीवन सुखी सुखी बिता रहा होता। फिर ना कोई हंगामा होता और न ही किसी तरह की कोई तकलीफ। सभी का जीवन खुशी खुशी बीत रहा होता। फिर ना तो आप और न ही मैं पैसे कमाने के पीछे भाग रहे होते। समस्या यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें इकट्ठा करना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जितनी ज्यादा चीजें होंगी हम उतना ही सुखी रहेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि बाहर की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और न ही उनमें कोई दुख है। यही कारण है कि जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं, जब हम कोई चीज पाना चाहते हैं, तो उसे पाकर हमें पल भर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन बाद में हम उस खुशी का एहसास नहीं कर पाते। वह खुशी दुख में परिवर्तित हो जाती है और इसी प्रकार हम एक चीज से दूसरी से तीसरी चीज के पीछे लगातार भागते रहते हैं। हमें लगता है कि यदि हम वह चीज पा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता में वही सुख हमारे दुख का कारण बन जाता है, जिससे हमारा मन बेचैन रहने लगता है। हम उस चीज को पाने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, जिससे हमारा मन और भी बेचैन हो जाता है और ये बेचैनी धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेती है। हमारा मन पूरी तरह से अशांत हो जाता है। हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमें लगता है कि जो कुछ हमने मांगा था उसका उल्टा हो रहा है, सब कुछ हमारे विपरीत जा रहा है। फिर हम अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि ध्यान ही वह मार्ग है जो हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। यह हमें बताता है कि बाहर की किसी भी चीज में कोई सुख नहीं है और न ही दुख है। दुख और सुख तो हमारे मन का भ्रम है। यह हमारे मन की एक उपज है, जिसके लालच में हमारा मन हमें यहाँ वहां भगाता रहता है। जैसे कि महीनों से भूखे एक भिखारी को अगर एक सूखी रोटी भी मिल जाए तो वह उसके लिए सुख है, वह उसके लिए अमृत है। ठीक उसी के विपरीत यदि किसी धनवान के घर पर 56 प्रकार के भोग भी बन जाएं, तब भी वह उन्हें खाकर दुखी ही रहेगा। यह तो उसकी मानसिकता पर निर्भर करता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि हमारे मन की स्थिति क्या है और हम इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। वह हमेशा चिंताओं और तनावों से घिरा रहता और उसका मन बहुत अशांत रहता था। उसने अपने जीवन में बहुत प्रयास किए, लेकिन उसे शांति का मार्ग नहीं मिल पा रहा था। उसके मन में विचारों की अराजकता थी और वह नहीं जानता था कि इन विचारों से कैसे छुटकारा पाए। एक दिन किसी ने उसे बताया कि गांव के पास एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु का आश्रम है। वह तुरंत वहां पहुंचा और बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा। युवक ने भिक्षु से कहा, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं शांति की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूँ। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मन की शांति पाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। सबसे पहले तुम्हें समझना होगा कि मन हमेशा विचारों से भरा रहता है। जैसे एक नदी में पानी लगातार बहता रहता है, वैसे ही हमारे मन में विचार भी लगातार आते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि हम उन विचारों के साथ कैसे पेश आते हैं। युवक ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, गुरुदेव, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने मन को जल्दी से शांत कर सकूं? भिक्षु ने उत्तर दिया, जल्दी से कुछ भी प्राप्त करना संभव नहीं है। शांति पाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। ध्यान और साधना के माध्यम से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। फिर भिक्षु ने युवक को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह हमेशा अपने खेतों में काम करता था और मेहनत से अपनी आजीविका कमाता था। एक दिन उसे बहुत प्यास लगी और वह नदी पर पानी पीने के लिए गया। लेकिन जब वह नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नदी का पानी बहुत गंदा था। किसान ने सोचा कि अगर वह गंदा पानी पी लेगा तो उसे बीमार हो सकता है, इसलिए उसने इंतजार किया। कुछ देर बाद नदी की गंदगी धीरे धीरे बैठ गई और पानी साफ हो गया। तभी उसने साफ पानी पिया और उसकी प्यास बुझी। फिर भिक्षु ने युवक से कहा, बेटा,
ये कहानी हमें सिखाती है कि जैसे किसान ने गंदे पानी को बैठने का समय दिया, वैसे ही हमें भी अपने मन को शांत करने का समय देना चाहिए। जब हम धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं और अपने विचारों को शांति से देखते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन की गंदगी शांत हो जाती है और हमें शुद्ध शांति प्राप्त होती है। युवक ने भिक्षु की बात समझी और कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अब मैं धैर्य से ध्यान करूंगा और अपने मन को शांत करने का प्रयास करूंगा। भिक्षु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, याद रखना, शांति बाहर की किसी वस्तु में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही है। ध्यान करो, अपने विचारों को देखो और समय के साथ तुम अपने मन की गहराई में उतरकर शांति प्राप्त करोगे। युवक ने गुरु को प्रणाम किया और अपने जीवन में ध्यान और धैर्य को अपनाने का संकल्प लिया। कुछ ही महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसके मन में पहले जैसी अशांति नहीं रही। धीरे धीरे उसे अपने जीवन में सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होने लगा। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा?